थोड़ी देर पहले का बयान है केसी वेणुगोपाल का, एज ऑफ नाउ नो क्लैरिटी ऑन अलायंस विद आम आदमी पार्टी। अभी तक पेंच फंसा है ना राधिका, यानी कि अभी का बयान है 1 घंटे पहले का। देखिए, मुझे लगता है राजेश गुप्ता जी ने यहाँ पर एक अच्छी बात कही। हर राजनीतिक दल को ये अधिकार है कि वो अपनी विचारधारा का, अपने राजनीतिक संगठन का जितना विस्तार कर सके करे। और मुझे लगता है कि हर राजनीतिक पार्टी को ये भी अधिकार है कि हर प्रदेश में जितनी सीट हो उन पर चुनाव लड़े और उन सभी सीटों को जीतने का दमखम भी भरे। लेकिन सच्चाई क्या है, ये मुझे लगता है आप तो एंकर हैं शो की, आपने खुद ही सूरत हाल बयां कर दिया कि डन डील है कांग्रेस के लिए। लेकिन हम उस डन डील में भी अकेले नहीं चलना चाहते हैं। कांग्रेस की मंशा और इच्छा को देखिए। हम चाहें अब हरियाणा में सरकार बना सकते हैं अपने दम पर हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसे धागे के रूप में सामने आए, एक ऐसे सूत्रधार के रूप में सामने आए जो तमाम क्षेत्रीय मोतियों को एक सूत्र में पिरो कर रख सके और इंडिया गठबंधन की जो एकता है वो बनी रह सके। लेकिन इंडिया ये एकता तो दीपेंद्र हुड्डा से लेकर रागिनी, दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि भाई हम प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने की स्थिति में है। कांग्रेस की सरकार, अभी कुछ थोड़ी देर पहले एक बयान आया कि हरियाणा में कांग्रेस को गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं अजय यादव, आपकी तरफ से कुमारी शैलजा कह रही है कि हम खुद चुनाव लड़ने और जीतने में सक्षम हैं। मेरी बात मैंने यही तो कहा आपसे, आपने शायद सुना नहीं। मैंने कहा हम जीत रहे हैं चुनाव, पर उस जीत में हम जीत का जो लड्डू है अकेले नहीं खाना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे घटक दल उसमें शामिल हों। और राजेश गुप्ता जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। यहाँ पर उनको अधिकार है वो ज्यादा से ज्यादा सीट क्लेम करें। अभी ये जो सीसी की बैठक हुई रागिनी, जिसमें 71 नामों पर, सुनिए ना एक सेकंड, बस एक सवाल ले लीजिए, सुनिए बस एक छोटा सा सवाल ले लीजिए, बस 1 सेकंड, छोटा सा सवाल है। ये जो 71 नामों पर सीईसी में फाइनलाइज्ड मोड पर आप दिख रहे हैं, यानी कि 9 सीटें छोड़ी जा रही हैं आम आदमी पार्टी के लिए। 71 पर तो कर लिया। देखिए कितनी सीटें, गरिमा जी अब मुझे जरा 1-1.5 मिनट सुन लीजिए प्लीज, वरना फिर आप सवाल ही पूछते रहिए। मैं जवाब आपको लिखित रूप में ऐसे लिख के ना यूं पर्ची दिखा देती हूँ, उससे सबका समय बचेगा। हाँ, तो देखिए मैंने जैसा कि कहा कि ज्यादा से ज्यादा सीटें वो मांगेंगे, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हम लड़ना चाहेंगे। लेकिन समन्वय कितने अंक पर बनेगा ये मैं आपको तो शो पर नहीं बता सकती। ये तो सीसी और सब कमेटी की बैठक में ही निर्णय होगा। पर जहां तक मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी चाहती है कि घटक दल हमारे साथ रहें और हम मिलकर ये चुनाव लड़े। पर उससे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि 67 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी की अनाउंस हुई, 29 सीट पर हड़कंप, अफरा तफरी और भगदड़ मची हुई। आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक नाम आप बार बार गिना रही हैं सावित्री जिंदल जी का। कंबोज जी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनको मनाने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जाते हैं, कंबोज उनसे हाथ तक नहीं मिलाते। वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। लक्ष्मण नापा पूर्व विधायक रहे हैं, वो छोड़ के जाना चाहते हैं। महंत दर्शन गिरी ले लीजिए, रणजीत चौटाला ले लीजिए, तमाम लोग ये जो भाग रहे हैं ये इसलिए भाग रहे हैं कि 34.7% बेरोजगारी की दर है हरियाणा में। 5000 स्कूल पिछले 5 साल में बंद हो चुके हैं। हालत ऐसी है कि एक पद निकलता है सफाई कर्मचारी का तो 46,000 आवेदन आते हैं ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के। भर्ती घोटाले की बात हो, किलोमीटर स्कीम की बात हो, शराब घोटाले की बात हो, धान घोटाले की बात हो, चावल घोटाले की बात हो, तमाम घोटाले यहाँ पर चल रहे हैं। 2021 में केवल 12 हरियाणा में निकल कर आ पाएंगे। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो आर्यन मिश्रा नजर आता है, जिसको सिर्फ इस शक पे मार दिया गया कि वो बहुत तस्कर है। 30 किलोमीटर तक उसके पीछे गाड़ी चलाई गई और उसके बाद गोलियों से खून डाला गया। अगर किसान भाइयों की बात करें तो 700 किसानों की शहीदी याद आती है। किस तरह से सड़क पर तार बिछा दिए गए, उनको दिल्ली नहीं आने दिया गया। यही जो रागिनी मुद्दे आप गिनवा रहे हैं, हाँ जी, नहीं इसके बाद तो विनेश फोगाट, एक सेकंड में विनेश के लिए बोलने दीजिए, ठीक है, मुझे विनेश के लिए और बोलने दीजिए। तो इसके बाद तो ये डन डील होनी चाहिए थी। और मैंने नहीं कहा डन डील, मैंने कहा जो परिस्थितियां कांग्रेस अपने लिए मुफीद देख रही है उसके हिसाब से वो डन डील मानकर लिस्ट के साथ आगे आनी चाहिए थी। तो ये स्थितियां अगर मुफीद होती तो ये सब कुछ हुड्डा अलग और शैलजा अलग, गरिमा क्या बिना लिस्ट आए चुनाव लड़ा जा सकता है? देखिए धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। और नॉमिनेशन शुरू हो गया लेकिन कल से कांग्रेस में नहीं है अदावत ना है, इसीलिए आज ठीक है रागिनी, लेट मी प्रोसीड नाउ। रागिनी, आपने मुझे बहुत कम समय दिया। अखिलेश कह रहे हैं नाहिद कि भाई हम